तो नुमान, आज के एपिसोड में हम ब्राइडल डेकोर वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। डेकोर वीक? ये कौन सा वीक है? ओह सॉरी, कटोर वीक। ऐसा कटोर वीक जिसके नमूनों को देख देख कर आपके दिमाग की टकोर हो जाएगी। फिर तो जरूर देखना चाहिए। देखेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अपने दिमाग की टकोर करवानी है। ठीक है नुमान, फिर सबसे पहले आप फातिमा अमजद को देखें। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ पता चल रहा है। इससे तो खैर पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसकी तो साफ नजर आ रही है। अच्छा, वैसे नुमान ये इनका सिग्नेचर स्टाइल है। मैं मनतो नहीं हूँ कि लास्ट एपिसोड में इन्होंने ये कथक डांस किया था, जिसके बाद पब्लिक ने इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो ये अपने कोई भी ब्राइडल शूट होता है, मॉडलिंग होती है, ये वहाँ पे कथक डांस करना शुरू कर देती हैं। तो इनके साथ इधर रैंप वॉक पे भी यही हुआ। इन्होंने स्टेप्स तो बहुत अच्छे किए, ऑल्दो इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा था, बट इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद ये लेगिंग पहनना भूल गई, कोई इन्होंने टाइट नहीं पहनी, कोई कुछ नहीं पहना, तो ये फिर हाल हो गया। बेसिकली मैं आपको बात बताता हूँ, अभी तो शुक्र है इसने कुछ ना कुछ पहना हुआ था नीचे, वरना यहाँ पर जो सीन होना था ना वो तो नेक्स्ट लेवल के। दोबारा ये कथक डांस, कौन सा डांस है? कथक है। इस कथक डांस के ना उसके काबिल ही रहना था इसने। इसके पहली बात तो ये है कि इसके साथ सीन ऐसा हुआ, एक तो डांस ऐसा जिसमें डेफिनेटली उसकी जो फ्रॉक है उसने लिफ्ट करना था, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब भी अब ये वॉक होती है ना तो वो ऊंची जगह होती है और देखने वाली ऑडियंस नीचे बैठी होती है, और फिर लोगों के हाथ में कैमरे भी होते हैं। तो इसकी बैड लक ये थी कि इसने ये नहीं सोचा होगा कि यार जब मैं वो पोज कर रही होंगी तो वो सारा कुछ ही रिवील होगा। असल में ये अपने उस फ्लो में करती हैं ना। सबसे मेन मिस्टेक जो है मेरी नज़र में वो इनके जो है मेकअप आर्टिस्ट की भी है और डिज़ाइनर की भी है और इनकी अपनी भी है कि अगर आप इस तरह का ड्रेस पहन रही हैं और आपने इस तरह से आके डांस करना है दरमियान में, तो आपको कुछ ना कुछ वैसा पहनना चाहिए था। एग्जैक्टली नीचे कुछ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पहन लेती हैं जब आपको पता था कि यार कुछ भी ऐसा रिवील हो सकता है। अनुमान, इसकी वजह से जो इनका जो ये पोज है पूरे सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। बहुत लोग इन्हें बहुत कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम तो वैसे भी बड़ी अथरी आवाम है, वो तो मौका ढूंढती है कि कुछ हो ऐसा कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर हम बैठकर लोगों का तवा लगाएं। ये एक बड़ा बेचारी के साथ अनफॉर्चुनेट हो गया है सीन, क्योंकि पोज तो उसने बड़ा अच्छा किया लेकिन उसे ये नहीं पता कि लोग उसके डांस को नहीं देख रहे, कुछ और देख रहे हैं। यहाँ पे नुमान हीरा मानी जो है वो मॉडलिंग के नुसरत फतेह अली खान निकली, जबकि जन्नत मिर्जा चाहत फतेह अली खान। गजब बेइज्जती। हाँ, जन्नत मिर्जा। अच्छा, जन्नत मिर्जा के गले पर सबकी नजर थी। गले पर तो नजर थी यहाँ पर ना मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी नजर थी कि जन्नत मिर्जा, मैं स्पेशली आपको ये एक बात कहूंगी, एक बहनों वाला मशवरा है कि आप ना सीआईडी में लाश का रोल करना, वो आप पर बड़ा सूट करेगा। मॉडलिंग आपके बस की नहीं है, ये आप जान लें। तुमसे ना हो पाएगा। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जन्नत मिर्जा मरी हुई चल रही है। जन्नत मिर्जा really need to decide के what she is like, is she an actress या वो मॉडल है या वो कोई टिकटॉकर है, वो है क्या भाई? कुछ तो क्लियर करना अपनी पर्सनालिटी के अंदर, और फिर उसके मुताबिक आई थिंक टिकटॉक की हद तक तो शी वाज फाइन, लिपसिंग अच्छी कर रही थी, थोड़ा बहुत मटक मुटक लेती थी तो वो ठीक था, लेकिन बाकी जिस भी फील्ड में मैंने इसको देखा है ना बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको अप्रोचेस मिलती हैं, बट एक्टिंग की फील्ड में और मॉडलिंग की फील्ड में ब्यूटी इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो आपकी चलेगी, ठीक है। आपकी मॉडलिंग के अंदर आपके गेटस बहुत चलते हैं, ठीक है, आपका स्टाइल बहुत चलता है, आपका उठना बैठने का स्टाइल, और फिर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े बिलबोर्ड के ऊपर काली पीली लड़कियां हर तरह की लगी हुई होती हैं, वो लड़कियां भी मॉडलिंग के इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर क्यों छपती हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने खूबसूरत दिखते हो तो ही आपको मॉडलिंग मिले। हाँ, ब्यूटी का काफ़ी एक आंसर होता है, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस का ज़रूरी, और एक्टिंग के अंदर तो आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। हमने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर उनको काम मिल रहा है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं। यहाँ पर वो बात आ जाती है ना कि जिसका काम उसी को आसान चाहिए। यहाँ पर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ओह माय गॉड। अब
अब आपने ये वीडियो देख ली, कहने को इतनी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, ये बहुत अच्छे हिट प्रोजेक्ट्स करती हैं, बट जब ये रैंप वॉक की बारी आई तो सबकी नजरें मॉडल पे थी। इनको फ्रंट पे रखा गया कि ऑडियंस इनकी तरफ देखे। वो बड़े पोज करके बड़ी मटक के भी चल रही थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया, सबका मॉडल पर था, चूंकि उसका वो काम था, वो उसी में एक्सपर्ट थी। यहाँ पर ना नुमान जन्नत मिर्जा के साथ जो बैड लक हुई है ना, एक तो इनका ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी है, दूसरा इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं था। आप पे हमेशा वो वाली चीज पहने हुई अच्छी लगती है, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो, उसको आपको कैरी करना आसान था। मेरे ख्याल से इस लहंगे का वेट जन्नत मिर्जा के वेट से ज्यादा होगा, इसको मुझे लगता है इसको रामलीला तभी वो लटक रहा था, उसका जो लहंगा था ना, रामलीला की मस्तानी बनाने की कोशिश की। नजर जो तेरी लागे मस्तानी हो गई। अच्छा, वैसे मैं एक चीज को समझता हूँ कि इस फील्ड के अंदर ना, वॉक के अंदर बॉलीवुड के कुछ ऐसे फेसेस हैं जिन्होंने बड़ा नाम इवन के मूवीज में बनाया, जैसे कंगना रनौत। आप देखें उसकी वो फैशन मूवी के अंदर थी, वो वहां पर जिस तरीके से वो आती थी, द वे शी वाज लुकिंग अराउंड, यू नो एवरीथिंग, वो बड़ा लोगों ने कैच किया कि यार वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, हत्ता कि अगर आप कंगना रनौत को वैसे देखते ना, उन सारी चीजों से पहले आप कहते क्या घुंघराले बाल हैं, अजीब सी लड़की है, लेकिन उसने भाई प्रूव किया, अपनी क्लास सेट की। तो यहाँ पर हर बंदा नहीं चल सकता, और जो चलते हैं वो फिर बहुत आगे जाते हैं। अच्छा नुमान, अलीना आमिर भी लाए कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। दुल्हन भी ये खुद, दुल्हा भी ये खुद। अब दुल्हा क्यों, वो आपने देखे इन्होंने सर पे जो वो दुल्हों वाली कैप सी, वो क्या होती है, मैं हर बार उसका नाम भूल जाती हूँ। आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने लास्ट टाइम भी मुझे गलत बताया था। नहीं, अजरक, ओ भाई, अजरक एक बड़ा रिस्पेक्टफुल वो है। हाँ, वो चादर होती है, शॉल होती है सिंधियों की। अच्छा, इन्होंने वो कैप सी डाली हुई थी, तो एक तो इनके फैशन की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनके पास बजट लगता है कम हो गया था डिजाइनर के पास, कि इसे दुल्हा भी बना दिया, दुल्हन भी बना दिया। वैसे ठीक है, इनकी वॉक अच्छी थी, बट ओवर कॉन्फिडेंट थी। इनमें कोई मॉडल वाली फील नहीं आ रही थी, मुझे नहीं इनकी वॉक समझ में। आपको कैसी लगी है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सो ही है, कोई इतना मजा नहीं आ रहा। ओवर कॉन्फिडेंट है ना ये। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है। असल में यहाँ पर आकर ना कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे करने से वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, जबकि ये चीज बाय डिफॉल्ट होती है आपके अंदर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो नजर आ जाएगा, इतने लोगों के सामने आप कैसे चल के आ रहे हो पता चल जाएगा। अच्छा नुमान, रैंप वॉक पे आने से पहले अलीना आमिर ने इतना टाइट ड्रेस पहन लिया कि उनसे सीधा नहीं चला जा रहा। वो थोड़ी सी ना बेंड होकर चल रही है, तो जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि इन्हें कुप डल गई है, ये इस तरह से कुप करके क्यों चल रही है। अलीना आमिर को देखकर लगता है कि इसके जिस्म के 7-8 हिस्से हैं। वो थोड़ी सी डिफरेंट फील दे रही होती है। अलीना आमिर ने बेसिकली काफी हद तक ना मेरे ख्याल से फॉलो करने की कोशिश की है मथीरा को, और मथीरा जो है ना वो कुछ और ही है। मथीरा भी वो इंटरनेशनल जो है, बाकी आपको पता है जो बॉलीवुड के अंदर भी जिस तरह की फेमस हुई है, हॉलीवुड को ज्यादा कॉपी करती है। हाँ बिल्कुल, तो वो अपनी तरफ से जो है ना बहुत ही ज्यादा वो बनने की कोशिश करते हैं, Kim Kardashian. By the way, here is the Bold Couple episode 157. Never forget to like and share. और ख़ास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और परेशान ना हो, यहाँ पे वीडियो एंड नहीं हो रही, इस बार हमने सोचा दरमियान में बता दें क्योंकि मोस्टली हम लोग ये बात एंड में करते हैं। अच्छा नुमान, अब जिस पर्सन के लिए मैं बात करने वाली हूँ ना, पहले तो इसको देखकर मैं परेशान हो गई कि ये जनाना है, ये मर्दाना है, या ये दरमियाना है। ये है इकबाल का शाहीन। नहीं नुमान, इकबाल की स्पैरो। ये इकबाल की स्पैरो, वो भी ब्लैक वाली। ब्लैक स्पैरो। इसको इस गेटअप में देख के ना मुझे एक ही मिसाल फिर याद आई, वो ये कि जब आप दराज पर देखो माइकल जैक्सन, और दराज वाले आपको डिलीवर ये कर दे। ये कैन डोल से बन छोड़ के कैन डुल्लू बन गया। यार बड़े बड़े शगुफे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसका एक अपना ही लेवल है। इसका एक अपना ही लेवल है। और बाकी ये है कि ये बंदा जितना दिखने में फनी है ना, बातें बड़ी अच्छी करता है। हाँ। मुझे इसकी अक्सर बातें बड़ी पसंद आ जाती है, क्योंकि ये बड़ी डीप बातें करता है और बड़ी कमाल की बातें करता है या करती है। अब ये तो मैं समझ नहीं आ रहा है में से क्या। ये फैसलाबादी है ना।
हाँ तभी फैसलाबाद। अपने आप को ऐसा बनाया हुआ। सही सही, अब फैसलाबादी बुरा मना जाएंगे। क्लियर कर दो कि तुम सिर्फ इसी की यार बात ही कर। सही कह रहे हैं, दिल पे नहीं लेना। भाई लाहौर के अंदर भी ऐसे बड़े शगुफ बहुत हैं, डोंट शगुफ वरी। है, कराची में इस्लामाबाद भी में भी है। हैं, हर जगह पे हैं, ठीक है। अच्छा नुमान, यहाँ पे मैंने हाजरा यामीन की वॉक देखी तो इनको देख के मेरे जहन में एक चीज आई कि इन्हें नेक्स्ट टाइम ना बॉलीवुड वालों को बाहुबली की माँ के तौर पे लेना चाहिए था। उसे जो इनका गेटअप है, उसे पाकिस्तानी ड्रामों में काम नहीं मिल रहा, अब तुम बॉलीवुड की बात कर रहे हो। वो बेचारी आजकल कहीं भी नजर नहीं आ रही। उसका गेटअप तो देखे, ऐसा लग रहा है जैसे वो बाहुबली में जो उसकी माँ का गेटअप था ना, इसने वही डिटो कॉपी करके आ गई। हाँ, इसको देख के बस मुझे ये कि दिल में बात करने को दिल कर रहा है, ए माता जी, ए माता जी। असल में ना ये मॉडल कम यहाँ पर इंडियंस की भगवान ज्यादा लग रही है, ज्यादा लग रही है। माता जी लग रही है इंडियंस की। तुम इसकी बात कर रही हो, HSY को देखकर मुझे इंडियंस की बेपाक की याद आ जाती है। असल में ना ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि चलो वॉक में कुछ नजर ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप करवाते हो कुछ ना कुछ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऐसा अक्सर हुआ है, आप देख लें इनके समटाइम ड्रेसेस ऐसे होते हैं, ये खुद जानबूझ के क्लिप्स बनवाती हैं, यहाँ से क्लिप लेना, यहाँ से लेना। हाँ, एलिजा किस तरह बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, और भी ये अपना तो ब्रश से मेकअप कर रहे हैं, वो तो हाथ से ही मेकअप कर रहा होता है। उसके भी वायरल हुआ था, वो जो सज्जल की बहन है, क्या नाम है उसका, सबूर। सबूर के बड़े क्लिप इस तरह के वायरल होते रहे, ये जानबूझ के वायरल करवाती हैं। तो नुमान, अब टाइम है नईमा भट्ट की मर्दाना चाल देखने का। ये क्या है? अरे बाप रे, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है अभी आगे ठुड्डा मारेगी। ठंडा मारेगी और ना ऐसे ऐसे हाथों को करे जैसे कोई धमकी देती आ रही हो। हाँ। अच्छा, इसके बस की बात भी नहीं है। कह रही है खबरदार अगर तुम लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो। इस बार बेचारी फुल कवर्ड होकर आई है। आपने लक्स अवार्ड की वीडियो में इतना ही से रोस्ट किया अनुमान, अब ये फुल कपड़े पहन कर आई है, कहीं से भी इसने मोरी नहीं छोड़ी। बस अब उसको अपनी वॉक बेहतर करनी है, बाकी सब ठीक होगा। अब मर्दाना चाल है। अगर आप लोग रियल लाइफ के मोंजुलिका देखना चाहते हैं ना, तो आप इसको देखें। मेरे ढोलना सुन। ये सही तुमने कहा मंजलिका, वैसे वो मूवी थी बड़ी मजे की थी ना, मजे की। बस अब ये है आज से। अच्छा नुमान, वैसे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ सहर गुल को देख के, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसे क्या कहूँ मैं, आप बताएं जरा इसके लिए वन लाइनर। इसको देख कर ना मुझे वो याद आ गया, जैसे अक्सर डॉक्टर्स के पास जाए ना तो डॉक्टर कैसे कहते हैं, इन्हों लाहौर ही ला जाओ यार, तुसी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, इन्हों लाहौर ला जाओ। ये बड़ी बेस्ट बात की आपने, और लाहौर वालों ने कहीं से घर ले जाओ, इसकी यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है। अरे बाप रे, ये कौन सी दिल लगी रे भाई। क्या 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 भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ पे कर रही इशारा, तेरा दिल किसी और जगह पे लगा क्या? वैसे नुमान, ये बंदी जहाँ पर भी जाती है ना, रोस्ट होकर रह जाती है। एक तो पता नहीं इसकी आवाज भी अच्छी नहीं, और इसे ऐसी जगह पर बुला क्यों लेते हैं ये लोग। तभी तो वो दिल लगी लगाना चाहती है। तुम्हें दिल लगी लग जानी पड़ेगी। नुमान, शुएब मलिक ने इंडियंस की बातों को इतना दिल पे ले लिया कि जैसे इंडियंस दिखाते हैं ना हमारे पाकिस्तानियों को सुरमा लगाकर, वैसे शुएब मलिक जो है इस रैंप वॉक करने के लिए इतना ज़्यादा सुरमा लगाए हैं, और इन्हें इतना मेकअप किया है, इतना मेकअप किया जितना किया जा सकता था, फिर भी इस नमूने को कितना बदला जा सकता था। इसके फेस पे इतने पैचेस नजर आ रहे हैं और इतना सुरमा है ना, बहुत ही फजूल लग रहे थे ये इसमें। माह नैश लग रहा है कसम से, मुझे पंजाबी मूवीज का ना ये विलन लग रहा है। बस मूंछों की कमी, वो जो बड़ी बड़ी और हाँ, राउंड वो होती लगा लेना तो फुल टाइम कहेगा, गुज्जर लगना था कहेगा इसमें। ए मेरे टोके ना नहीं पता होए, सारन वड देंगा। रुमान नुमान स्टेज रुमान बनाती थे, नुमान कहते कहते रुमान। मैंने हीरा मानी बोलना था ना। अभी 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 रुमान कह रही है, फिर थोड़ी देर बाद ये मुझे कुछ और ही बना देगी। नहीं, फिर हातिम बना देगी, हरीमान रुमान वो कौन हाँ। होते हैं इंडियंस का, खैर। अच्छा, फिर पता चलेगा सलार बना देगी, फिर सिकंदर बना देगा कि सलार। आपने मेरी बात भुला दी, मुझे फिर से देखना रुमान, स्टार्ट फ्रॉम रुमान। अच्छा नुमान, यहाँ पे ना स्टेज पर अलीना आमिर और हीरा मानी की फाइट चल रही है कि मैं फर्स्ट लुक में मैं आऊँगी, फर्स्ट लुक में मैं आऊँगी। आप देखेंगे इतनी फास्ट चल रही है। हीरा मानी थोड़ी सी आगे है, बट जो है ना लीना आमिर, वो उनके साथ साथ से आगे जाने की कोशिश कर रही है कि जो सारी स्पॉटलाइट है ना वो मुझ पर ही डले, मैं ही सबसे मेन हूँ। तो ये जो सीन है ना, ये बड़ा इनका फनी लग रहा है। टॉम एंड जेरी की फाइट लग रही है इसको देखकर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बेचारी रेस में कोई गिर ना जाए ठुड्डा लग के।
इस सीन को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। दो बिछड़ी हुई बाजियां मिल रही हैं। ओए असल में ना ये पिछले जन्म में दोनों बहनें थी। शुक्र है सहेलियां नहीं कह दिया। पिछले जन्म में दोनों बहनें थी, इस जन्म में एक कैंडोल बन गई है और एक डामाडोल हो गई है। खैर आई होप कि आप लोगों ने डेकोर वीक बड़ा एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा। और इस तरह की जो आपको ये बोंगियां दिखाई जाती है ना, जैसे यहाँ पर मावरा जो है वो गिरते गिरते बची, ठीक है, और वो जो थी फातिमा, उन्होंने इतना स्पिन किया कि उनके सब कुछ अंदर से नजर आ गया। तो ये जो इनके टैक्टिक्स भी होते हैं अपने शो को वायरल करने Exactly. के। अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 3-4 साल पहले अलीज़ा शाह को भी स्टेज पर इसी तरह ब्राइडल स्टेज पर ही गिराया गया था। Exactly. और वो जानबूझ के गिराया था। अब आके वो फाइनली बोली कि ये सब कुछ जो था वो शो को वायरल करने के लिए मुझे जानकर गिराया गया, मैं गिरी नहीं थी। हाँ बिल्कुल यार, हु नोस के ये इसको इस तरीके से स्पिन भी इसलिए करवाया हो कि भाई लोग वीडियो बनाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी। सो या बिल्कुल तो आप लोग दिल पे ना लिया करें, क्योंकि उनको खुद कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग इतने डीप नेक और इस तरह से बैली को, अपने फिगर को शो ऑफ करवाते हैं, तो आपका क्या मुराद है कि उनको अपनी थाइज दिखाकर कोई फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ना। वो रियल लाइफ में इससे ज्यादा बोल्ड पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। सो या दैट वाज एवरीथिंग। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। फिर कह दिया बाय बाय।